हाँ जी। तो ये अभी हम राउंड फ्लो करके हटे थे और देखा था कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट लिक्विड फेस के बीच में क्या रिलेशन था, ग्राफ पढ़े थे हमने। ठीक है, अब ये जो हम करने जा रहे हैं वेपर कॉम्पोजिशन कर्व्स करने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व्स करने जा रहे हैं। तो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर कॉम्पिटिशन। ठीक है जी, देखो ये आपको पता है ग्राफ किसका है, देख के पता चल जाना चाहिए आइडियल है नॉन आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन स्ट्रेट लाइंस आ रही है। ठीक है जी, ठीक। अब अगली बात क्या आ जाती है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर का ग्राफ बनेगा, वेपर प्रेशर का ग्राफ बनेगा वो ये होगा। पहला एमसीक्यू तो आपको ये मिल गया कि यार जो चीजें दो मिक्स कर रहे हो उसका जो ग्राफ बनेगा वो आइडियल बनेगा। पहले तो आपको दिमाग में पता चल जाता है कि आइडियल बनेगा कि नॉन आइडियल बनेगा। ठीक है ना, अगर आइडियल सोल्यूशन हो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होगा, वेपर प्रेशर वाला ये वाला होगा। ये क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है लिक्विड की कंसंट्रेशन के साथ। ये जो स्ट्रेट लाइन है किसकी है, लिक्विड की कंसंट्रेशन के लिए। और आपने मैंने दिखाया था मोल फ्रैक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। वेपर फेस का ग्राफ कुछ ऐसा आता था, कर्व सी आती थी। ठीक है ना, तो ये वाली जो लाइन है इस्तेमाल कर, ये वाली जो कर्व है, ये रेड, ये वाली रेड वाली, ये क्या डिपिक्ट कर रही है अपने को, ये डिपिक्ट कर रही है चेंज इन वेपर प्रेशर विद चेंज इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ठीक है जी, और ये स्ट्रेट लाइन क्या डिपिक्ट कर रही है, ये डिपिक्ट कर रही है चेंज इन वेपर प्रेशर विद चेंज इन कंसंट्रेशन इन लिक्विड फेस। ये दो बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब देखो जी, अब क्या अगली बात क्या आ जाती है। ठीक है, और एक ही ग्राफ में हमने क्या एक्चुअली किया, हमने एक ही ग्राफ में शो करा दिया कैसे वेपर प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा विद कंसंट्रेशन लिक्विड फेस एंड कंसंट्रेशन इन वेपर फेस। ठीक है जी, ये हो गया। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो यहां से यहां ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप मान लो वेपर के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो क्या आएगा, वो वेपर से किस स्टेट में चले जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक, इससे ऊपर ऊपर सारा एक ही फेस है। कौन सा फेस है, लिक्विड फेस है। ठीक है, और अगर प्रेशर कम करते हो वेपर्स दूर दूर चले जाते हैं, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। हो सकता है लिक्विड अगर वेपराइज कर जाए, यानी कि इस कर्व रेड वाली कर्व से नीचे नीचे जो सारा क्या है वेपर फेस है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई साहब कि ग्राफ में देख के बताओ कहाँ पे आपका जो गिवन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का जो मिक्सचर है वो टोटली वेपर फेस में होगा। यहाँ पे शेड करा होगा वहां पे, ऐसे टोटली लिक्विड फेस में होगा ये इस कर्व से ऊपर ऊपर। ठीक है, और अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह है यहाँ पे लिक्विड फेस भी होता है। पहला तो एमसीक्यू आपका ये हो गया, लिक्विड फेस भी होगा और वेपर फेस भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम होगा लिक्विड और वेपर के बीच। ठीक है, दोनों स्टेट्स इकट्ठी एग्जिस्ट करती हुई इन इसके इस रीजन के बीच में, ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच में। एमसीक्यू हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो होना क्या है, करना क्या है हमने, मान लो नोट कर लिया भाई साहब, यहां पे सिर्फ लिक्विड फेस, यहां पे सिर्फ देखो क्या लिखा हुआ, यहां पे सिर्फ वेपर फेस, यहां पे लिक्विड प्लस वेपर फेस। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या डिपिक्ट कर रही है, चेंज इन प्रेशर विद कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेस। ये जो कर्व लाइन है ये क्या शो कर रही है, चेंज इन वेपर प्रेशर विद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस। ठीक है, ये जो लाल कलर की। अब आगे बात करते हैं, इसको जरा आप मिटा देते हैं, ये बीच में जो लिखने की मेरे को जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम मूव करते हैं, कैसे मूव करना है अपने। इसको थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ लेबलिंग के लिए, इसको मैं एल लेबल कर देता हूँ और इसको मैं रेड से लेबल कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखो मान लो मैंने क्या करा भाई साहब, प्रेशर को, अब मेरा एक पॉइंट था यहाँ पे, ले लो कोई भी पॉइंट, यहाँ से पॉइंट ए लिया, कोई भी पॉइंट ए ले लिया। अब मैं करूंगा प्रेशर, क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, प्रेशर डिक्रीज करूंगा।
तो प्रेशर डिक्रीज नीचे की तरफ आएगा ग्राफ, तो यहां से नीचे आना शुरू कर दो, वर्टिकल लाइन पे सीधा आना है। ठीक है, बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन आनी है। ओके, यहां पे मार, ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज लिक्विड। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी लिक्विड फेस ही है। ठीक है, प्रेशर कम कर रहे हो। ठीक, तो यहां पे जो आपका मान लो पॉइंट बन गया A1 बन गया। क्या बन गया? A1 बन गया। क्लियर है मेरे से? ठीक, अब ये थी कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेस। ये कॉम्पोजिशन कैसे देख लोगे आप? इसको यहां से नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड है, टक टक ड्रॉ करते जाओ, क्या कॉम्पोजिशन थी वो यहां से आ रही। ठीक है, इसी तक ले आओ। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोजिशन देखनी हो वेपर फेस में, कि यहाँ पॉइंट पे, यहाँ वेपर फेस में क्या कॉम्पोजिशन होगी, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, यहाँ से इस रेड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है टू द वेपर फेस का। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बना है, ये बना, ये क्या आएगी, इसको मैं बोल देता हूं, मान लो A1 डैश बोल देता हूं, कि जब आपकी लिक्विड की कॉम्पोजिशन A1 थी, वेपर की कॉम्पोजिशन क्या होगी? A1 डैश। ठीक है, देखो क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पे आपको अगर सोचो कि भाई साहब ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है? A, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B। ठीक है, यहाँ B होगा, यहाँ पर B लगा लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्योर B आ गया आपका। ठीक है, अब देखो क्या देख रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेपर फेस इज रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो कि ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा होता है? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब देखो, जब मैंने A1 से कॉरस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इधर कट करे, तो यहाँ पे जो A1 डैश बन रहा है, A1 डैश किसकी तरफ लाई कर रहा है? A की तरफ कि B की तरफ? A की तरफ लाई कर रहा है ना। ठीक है, ये आपका पॉइंट प्रूव करता है। ठीक है जी, कि हाँ जी कि वेपर फेस विल बी रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो इसलिए लिक्विड और वेपर प्रेशर का कर्व ऐसे लिक्विड के ऊपर होता है, वेपर का नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि अगर उल्टा कर दो तो उल्टा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो लाइन आपकी, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लिक्विड की कॉम्पोजिशन है और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेपर फेस की कॉम्पोजिशन, उनको जो ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं? टाई लाइन। क्वेश्चन आ जाएगा टाई लाइन क्या है इसमें, लेबल द टाई लाइन। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लिक्विड की कॉम्पोजिशन थी, उसी टाइम पे जो वेपर की कॉम्पोजिशन होगी, वेपर फेस की, वो बताओ, वो जो लाइन जो ज्वाइन करती है, तो वो लाइन को क्या बोलते हैं? टाई लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन, ये वाली एक लाइन ये भी ड्रॉ करी वर्टिकल, और जो लाइन एक होती है आइसोप्लेथ। क्या होती है? आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ क्या होती है? ऐसी लाइन जो कि दो सेम पॉइंट जहां पे कॉम्पोजिशन सेम है उनको ज्वाइन करती है। ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑफ सेम कॉम्पोजिशन। सौखा सा काम है भाई। ठीक है, क्लियर है? आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब देखो, प्रेशर और कम करा, इस लाइन के इधर नीचे मूव करना हमें। ठीक है, देखना लिक्विड से कैसे मैं वेपर फेस में लेके जाता हूं। अभी तक यहाँ पे A1 पे वो लिक्विड है, अब मैंने प्रेशर और कम करा। ठीक है, प्रेशर और कम करा, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट तुम्हारा मान लो B था। ठीक है, अब इस B पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड की कॉम्पोजिशन क्या होगी, वेपर की कॉम्पोजिशन क्या होगी? अब देखो, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो लिक्विड अपनी, क्योंकि यहाँ पे तो ये लाइन तो यहाँ, ये पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कट नहीं कर रहा, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा एक नए पॉइंट पे, जहां पे जिसका प्रेशर ये बनता हो लिक्विड फेस। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन। और कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपने वेपर फेस की बनानी है तो वेपर फेस विल ऑलवेज बी लाइक दिस। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ पे B स्टेट में, B पॉइंट पे जो आपकी चीज है, जो सोल्यूशन है, यहाँ पे लिक्विड फेस भी होगा और
वेपर फेस पे होगा। यहाँ पे प्योरली लिक्विड था, हमने देखना होगा कॉम्पोजिशन वेपर फेस की क्या होगी, तो ये होगी, ठीक है। अब बी पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, लिक्विड फेस में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वेपर फेस में भी एग्जिस्ट कर रहा है। लिक्विड कॉम्पोजिशन यहाँ से आप ड्रॉ करके देख सकते हो और कॉरेस्पॉन्डिंगली वेपर फेस की कॉम्पोजिशन यहाँ से देख सकते हो, ठीक है जी। अभी B1 डैश लेवल कर देता हूँ, ठीक है। अब और प्रेशर कम कर दिया, मान लो यहाँ पे आ गया पॉइंट पे, नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A1 पे प्योरली जो आपकी चीज थी वो किस फेस में थी, लिक्विड फेस में थी, वेपर फेस में नहीं थी। अगर वेपर फेस था तो बहुत कम था, और वेपर फेस की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोजिशन थी वो यहाँ से देखी, इज इट ओके। यहाँ पे A1 तक प्योरली लिक्विड था, बी पॉइंट पे लिक्विड भी आ गया और वेपर भी आ गया। अब और नीचे ले आऊं, मान लो यहाँ पे आ गया मैं सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे क्या आएगा, सी पॉइंट पे देखो, अब यहाँ तक पॉइंट की प्रेशर और रिलीज कर दिया, प्रेशर और कम कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है तो प्रेशर कम ही हो रहा है ना, दिख रहा है ग्राफ, प्रेशर ऊपर बढ़ेगा, इधर इधर नीचे आ रहा हूं मैं ग्राफ पे। अब देखो यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या हो गया, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, सारा का सारा जो लिक्विड है वो किसमें स्टेट चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। अगर वेपर के साथ थोड़ी बहुत अगर लिक्विड स्टेट बची भी है तो उसकी कॉम्पोजिशन कैसे आ जाएंगी, वही लाइन आप करो यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली C1 बन गया, ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग C1 डैश थी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पे MCQ कि कहाँ पे सिर्फ वेपर फेस में है वो C1 में, और थोड़ा बहुत लिक्विड है वो C1 पॉइंट है, C1 डैश पॉइंट है। कहां पे वो प्योरली लिक्विड था, A1 तक वो प्योरली लिक्विड था, A और B भी आके वो लिक्विड फेस में भी और वेपर फेस में भी है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखो अगली पॉइंट की बात करते हैं। अब प्रेशर अगर और डिक्रीज कर दूं, यहां पे मान लो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, D पॉइंट हो गया, तो यहां पे टोटली वेपर है, कोई भी 1% 0.1% भी लिक्विड नहीं होगा। यहाँ पॉइंट ए पे टोटली लिक्विड है, कोई भी वेपर नहीं होगा। यहाँ पे A1 पे लिक्विड है, सारा लिक्विड है, अगर थोड़ा बहुत वेपर होगा तो वो आप ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सी पे टोटली वेपर है बट थोड़ा बहुत जो लिक्विड होगा वो यहाँ पे C1 से देख सकते हो, ठीक है जी। 0.1% इतना भी रहता है, ठीक है। क्लियर है भाई, सब समझ आ गया है होप, ठीक है। और अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बी पे, यहाँ पे तो A1 से चलो नीचे ले आओगे, पता लग जाएगा कि मोल फ्रैक्शन किसकी लिक्विड कितनी थी और A1 डैश से मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में कितनी थी, यहाँ से B1 डैश ये पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो C1 C डैश, ठीक। आगे अगर आपको निकाल इस पॉइंट पे कितनी उसमें लिक्विड फेस है, कितना उसमें वेपर फेस है। मान लो यहाँ पे आपका Na मोल है लिक्विड फेस में, यहाँ पे Nb मोल्स है वेपर फेस में, इस पॉइंट P डैश, ठीक है। और यहां से देखिए यहां तक का डिस्टेंस है, इसको LA लेबल कर लो, इसको LB लेबल कर लो, इतनी जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप देखोगे NaLA इक्वल टू NbLB, ऐसा कर दो। ये बोलते हैं लिवर रूल, क्या बोलते हैं इसको, लिवर रूल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन मोल्स यहाँ से पता चल जाएंगे, यहाँ से पता चल जाएंगे, और लेंथ आप मेजर कर सकते हो, तो आपको दी होगी तो आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे कितना वो क्या बोलते हैं लिक्विड कॉम्पोजिशन, यहाँ पे जो लिक्विड और वेपर दोनों आपस में क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है, वहां पे लिक्विड की कॉम्पोजिशन कितनी है, इतनी होगी, और वेपर की कॉम्पोजिशन इतनी होगी। दिस इज लिवर रूल, ठीक है जी। क्लियर है, होप कि आपको ग्राफ समझ में आएगा कैसे मूव करना है इसको, ठीक है जी। कहां पे सिर्फ वेपर फेस है, यहाँ पे। कहां पे सिर्फ लिक्विड फेस है, यहाँ पे। आइसोप्लेट क्या होती है, ऐसी लाइन जो कि दो सेम कंसंट्रेशन वाली पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, कॉम्पोजिशन वाली पॉइंट्स को, ठीक है। अब वही हो गया यहाँ पे। और दूसरा टाई लाइन क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लिक्विड कॉम्पोजिशन उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर फेस में कॉम्पोजिशन उनको ज्वाइन करने वाली लाइन टाई लाइन होती है, ठीक है। ग्राफ में कहां पे लिक्विड वेपर फेस है, इस बीच में, ठीक है। क्लियर है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस ग्राफ में, ऐसे चलते आ रहे हैं, ठीक है। ये प्योरली आइडियल का है, ठीक। आगे चले, चलो नेक्स्ट थिंग अब क्या करते हैं, ओके। ये शक्ल आपको देख कर पता चल रहा है प्योरली आइडियल, ठीक है, आइडियल। आगे चले, क्लियर हो गया, चलो। अगर मान लो भाई साहब आपका हल्का सा ऐसा हल्का सा वेरिएशन आ रहा है,
थोड़ा सा ऊपर चला गया ऐसे। ओके, ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे इधर भी आ जाए कॉरेस्पॉन्डिंग, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नॉन आइडियल, इतना नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। ओके ओके, अब देखो यहां पे क्या खासियत आ जानी है आपकी, जो आपका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, total vapor pressure of solution will never be greater than any of pure components. मतलब PT will always be less than PA naught and PT will always be less than PV naught. किसी भी कॉम्पोजिशन पे हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ ग्राफ हुआ तो ठीक है जी। आपसे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक, कैसे एमसीक्यू आ जाएगा, वो बोलेंगे भाई साहब कौन से ग्राफ में आपका टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कभी भी एनी ऑफ द प्योर कंपोनेंट से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। यानी कि ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, ठीक है, इन दोनों के मुकाबले तो क्या आएगा, हाई होएगा, प्योर ए से भी प्योर बी से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बराबर करेंगे तो बॉइल होएगा ना सॉल्यूशन। समझ में लगती क्या नहीं लगती, क्लियर है। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिक्विड वेपर कॉम्पोजिशन कर्व बन जाती है वो ऐसी बन जाती है, ये बन जाती है, प्रेशर ये ऐसे और ये ऐसे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेढ़ा सा बनाना होता है कि एक का प्रेशर तो ज्यादा ही है ना, प्रेशर। ओके, ऐसा बनेगा, क्लियर है। ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, इसका जिसका सॉल्यूशन का भी कह सकते हो, ए का मान लो यहाँ पे एक्स ए 0 है, यहाँ पे एक्स ए 1 है, ये पी ए नॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। वैसा ये ऊपर वाला लिक्विड है, यानी चला वेपर, इज इट ओके। ये इसका ग्राफ है, ये प्योरली आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। जो आइडियल सॉल्यूशन था लिक्विड वाली कर्व बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये थोड़ी सी बज्ड है, देख लो, ठीक है, ना यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है ना यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बट इसमें क्या है कि फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत हल्का सा फर्क पड़ा, ठीक है। अब देखो नियरली आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका कब ऐसा होगा, बल्ज सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने करना है जी डिस्टिलेशन करनी है, डिस्टिलेशन करने टाइम यहीं से देखेंगे हम, अगर आप डिस्टिलेशन करते हो, ठीक है, ऐसी चीजों की, ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि प्योरली आइडियल नहीं है, हल्का सा फर्क आया इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर आप यहां से इसकी डिस्टिलेशन करो इस सॉल्यूशन की, इन सॉल्यूशन की, तो अभी इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कर्व बनाओ, बॉइलिंग पॉइंट कर्व ऐसा ही होगा बिल्कुल सेम, बट उल्टा हो जाएगा। जहां पे क्या बोलेंगे, अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ये तो कॉमन सेंस है ना, उल्टी कर्व बन जाएगी बॉइलिंग पॉइंट वाली, बिल्कुल उल्टी। अब देखो, अब यहाँ पे ए पे क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है बी का, यहां से कर्व ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर्व, ठीक है। और ये ऊपर वाला कर्व अब क्या है जी, वेपर फेस का होगा, नीचे वाला फेस किसका होगा, उल्टा जाना, सारा ही उलट जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या था, बी है, ये पी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी आ गया। ये भाई प्योरली बोल रहा हूँ, जेई मेंस एडवांस का काम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, उधर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक्स ए 0 है और एक्स ए क्या है जी 1 है, ठीक है। अब देखो लिक्विड वर्सेस वेपर, ठीक है, उल्टा। अब अगर मान लो आपने यहाँ से ये कॉम्पोजिशन को हीट करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, यहाँ तक वो लिक्विड फेस नहीं है,
ठीक है, आइसोप्लेस ही हो गया, कंसोलेशन से यहाँ पॉइंट पे आ, ये पॉइंट पे आ, वो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब वो वेपर फेस में जाना शुरू होएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने वेपर फेस की कॉम्पोजिशन देखनी है तो ऐसे जाओगे, ये बोला था ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, पैरेलल ड्रॉ कर देना, यहाँ पे कट कर दे, ये जो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन आ जाएगी, मान लो ये तुम्हारा A1 हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से नीचे आके आप नोट कर लो कि वेपर फेस की कॉम्पोजिशन क्या थी। जब यहाँ पे लिक्विड कॉम्पोजिशन A थी, वेपर कॉम्पोजिशन A1 होगी, वो A1। अब देखो इट विल बी रिचर इन मोर वोलेटाइल, किसकी तरफ जा रहा है, A की तरफ। ठीक है जी, वेपर फेस किसकी तरफ जा रहा है, A की तरफ। और ऐसे ही जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी वो लिक्विड फेस की कॉम्पोजिशन वो रीएडजस्ट हो जाएगी, वो किसकी तरफ चले जाएगी, वो इधर मान लो इधर की तरफ आ जाएगा, वो टुवर्ड्स बी एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो B है, अब वो कहाँ पे जाके बॉइल करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइल करेगा। देखो ये TB ये वाला इससे हायर है, ऊपर की तरफ है, यहाँ से देखो नोट करो। ठीक है, क्लियर। लिक्विड फेस इधर की तरफ मूव करेगा, वेपर फेस उधर की तरफ मूव, यानी कि वेपर में क्या चीज आ रही है, A आ रही है, और लिक्विड में क्या चीज बढ़ती जा रही है, B। यही होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, क्लियर है। ऐसे ही आप रिपीटेड प्रोसेस करोगे। अब आपका जो A है, मान लो क्या है, समझ लगी, लिक्विड वाली जो कर्व है इधर की तरफ मूव कर रही है, वेपर वाली कर्व उधर की तरफ मूव कर रही है उधर की तरफ। ठीक है, अब इसको बॉइल करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या करोगे, इससे क्या डाल लो यहाँ पे। अब देखो फिर से आगे, ठीक है, वो उससे भी आगे चला गया, वो कहाँ जा रहा है, वेपर फेस कॉम्पोजिशन यहाँ पे पहुंच गई B1 पे, और नीचे से नोट कर लोगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब। वेपर फेस इज बिकमिंग रिचर इन A एंड लिक्विड फेस इज बिकमिंग रिचर इन B। ओके ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ रहा है सोल्यूशन का कि कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ रहा है। पहले T1 इतना था, T2 उसके ऊपर चला गया, T3 आ जाएगा ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट लगातार राइज करेगा, वो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B के बराबर। क्लियर हो गया, MCQ पता लग गया क्या क्या है इसमें। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ लगी कि नहीं लगी। अब देखो भाई साहब, आपके पास वेपर फेस में क्या रहेगा, A आ जाएगा, और लिक्विड फेस में धीरे धीरे क्या अल्टीमेट लिक्विड फेस में सिर्फ क्या रह जाएगा, B रह जाएगा, और वेपर फेस में प्योरली क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्लियर है जी। अब ऐसा अगर कर्व हो, ऐसा कर्व हो, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाता है आपको भाई साहब, इनमें से एक क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा आपने, यानी कि वेपर फेस में A आ गया, लिक्विड फेस में B आ गया। क्लियर है जी। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कर्व्स को देख के बताओ कि कहां से आप सेपरेट कर सकते हो प्योर A एंड प्योर B को। ऐसी कर्व होगी तो आप प्योर A मिल जाएगा, और आपको प्योर B 100% प्योर A आप लेके आ सकते हो, प्योर B 100% लेके आ सकते हो। ठीक है जी। अब देखो ऐसे ऐसे अल्टीमेटली चलते जाओगे तो इधर आएगा, कितना टाइम से प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ा। ठीक है, मान लो नई कॉम्पोजिशन ये आ गई तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये जो है कितनी बारी आपको डिस्टिल करना, आपने वेपर फेस लिया, यहां से करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेपर फेस में थोड़ा बहुत क्या लिक्विड, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत B भी होगा A में। ठीक है जी, थोड़ा बहुत बी रहेगा, प्योरली ये नहीं ना, एक प्योरली कब आएगा, जब हम अल्टीमेटली ये ड्रॉ करके यहाँ तक पहुंच जाए पहले। ठीक है ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें B है, यहाँ पे भी थोड़ा सा B है, जहाँ पे नो डाउट A की तरफ मूव कर रहा है, बट थोड़ा सा B तो है ना अभी भी। 100% A कब बन जाएगा, जब ये यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसे 100% B कब बन जाएगा, जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे। क्लियर आ गया, इधर की तरफ लिक्विड की कर्व इधर की तरफ, वेपर की कर्व उधर की तरफ मूव करके। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब देखो, अब वेपर्स को आपने उठाया, ठीक है, उनको आपने क्या कर दिया, अलग से वेपर्स को आपने डिस्टिलेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हो, डिस्टिल कर रहे हो। डायग्राम इसको मिटा देता हूं मैं जरा, ये वाली डायग्राम। डिस्टिलेशन की बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स। ऐसा कुछ सेपरेटनेस होता है। एक सिंपल डिस्टिलेशन की डायग्राम ये बन जाएगी आपके पास। राउंड बॉटम फ्लास्क कैसे लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका टूवर्ड्स टू वैक्यूम भी जा सकते हो, यहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ पे आप हीट करोगे, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट, सॉरी मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट।
डिस्टिलेशन उन चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है जिनके इन लिक्विड्स को। डिस्टिलेशन किसके लिए होता है? इस मेथड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स। प्यूरिफाई कर रहे हैं ना, देखो ये आपकी थ्योरी बन गई, एक टेक्निक थी +1 की, ठीक है। डिस्टिलेशन इट इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड्स विच आर हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता हो, ठीक है। जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट उनको डिफरेंट, उनको नहीं आप सेपरेट कर सकते, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। अब देखो, और ऐसे लिक्विड जो कि हीट करने पे डीकम्पोज ना करते हो, ठीक है, उनको सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू कर लिया। वैक्यूम डिस्टिलेशन उनके लिए यूज किया जो लिक्विड डीकम्पोज करते हो, मतलब रूम टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो, वो बॉईल करने से पहले डीकम्पोज कर जाए। वैक्यूम डिस्टिलेशन कहां पे यूज होगी? ये भी एक एमसीक्यू है। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स व्हिच डीकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज रीच, क्योंकि बॉयल करने से पहले वो डीकम्पोज कर देगा, तो आपको फायदा क्या उसकी डिस्टिलेशन करने का, ठीक है जी। डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड्स, ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट आएगा, थोड़ा बहुत इसमें इसके अंदर ऐसे कर रहे हो, तो क्या आएगा आपके पास? ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा बी है, आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास 100% बी। अब ये जो आपने वॉलेटाइल कंपोनेंट आया, यहाँ ये कंडेंसर है, ये सिंपल डिस्टिलेशन है, ये डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन सेट ऐसा दिखता है। अगर आप चाहते हो कि भाई साहब आपके पास जितना भी उसमें थोड़ा बहुत बी है वो भी निकल जाए, तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, मतलब रिपीटेड डिस्टिलेशन होती है उसमें एक तरह। इट इज डिस्टिलेशन अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे बहुत जिनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बहुत कम फर्क होता है, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है वो तेल की, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, उसमें बड़े कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। अब देखो होता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, एक बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए करवा रहा हूं। अब अगर आपके पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट आया, वॉलेटाइल कंपोनेंट आया, उसको कंडेंस करा, लिक्विड बन गया, फिर इस लिक्विड को आपने बॉईल करा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या आ जाएगा? फिर से वेपर आएंगे, और वो वेपर किसकी तरफ? नेचर ही नहीं है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चले हम तो, ठीक है। कितनी बार आपको 100 सेपरेट करना पड़ा? अल्टीमेटली आप वेपर को फिर से क्या करोगे? कंडेंस करोगे, फिर वेपर आए, फिर लिक्विड आएगा, फिर उसको बॉईल करोगे, फिर लिक्विड आया, बॉईल करा, फिर वेपर बने, वेपर फिर से रिचर इन ए, और ठीक है, अल्टीमेटली ये प्योर ए आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास? प्योर ए, ठीक है। कितनी बार हमको डिस्टिलेशन रिपीट करनी पड़ी? वो होती है कितनी प्लेट्स लगानी पड़ेंगी अपने को। ये जो आप एक पैलेट ड्रॉ करते हैं ना, ये आप प्लेट होती है, 1 प्लेट हो गई, 2 प्लेट हो गई, 3 प्लेट हो गई, ऐसा कब बनाएगा? अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेट में आपकी जो, मैं बताता हूँ डायग्राम उसकी ड्रॉ करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेट में आपको कितनी प्लेट सही है, ठीक है, ताकि आपके पास प्योर कंपोनेंट आ जाए, 100% प्योर ए आ जाए। कितनी बार आपको उसको डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी? वो प्लेट्स क्या होंगी, काउंट करो कितनी बार ये पैरेलल लाइन वहां पर ड्रॉ करनी पड़ी आपको, टक टक टक, ठीक है जी। वो आपका क्या बन जाएगा भाई साहब? उसके नंबर ऑफ प्लेट्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डायग्राम कैसा बनता है आपके पास? वो क्या होता है? पट्टी नहीं बोल सकते हम, वही लूज लैंग्वेज है। अब देखो यहाँ पे एक नीचे अपनी स्टिल होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिल, ठीक है। यहां पे आपका सोल्यूशन पड़ा होता है, और यहां पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, इसको हीट कर रहे होते हैं नीचे से, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे आपने ऐसे डायग्राम मान लो, यहाँ पे एक कलेक्शन चैम्बर सा होता है, ये यहाँ से आउटलेट होता है बाहर निकालने को, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक इनलेट होता है, ये सोल्यूशन आप अंदर डाल सकते हो। ये प्लेट्स बनी होती है, क्या बनी? ये प्लेट्स, ये प्लेट ऊपर को जाने के लिए ओपनिंग बनी होती है ऐसे, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, कितनी सारी प्लेट्स होंगी,
ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आपका यहाँ से हिट करना शुरू करोगे, वेपर्स वोलेटाइल बॉइल कर जाएंगे ऊपर की तरफ, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वेपर ऊपर तरफ इधर से सोल्यूशन नीचे आ रहा है। वेपर क्या करेगा, ये गर्म वेपर होंगे, वो सोल्यूशन में से क्या करेंगे और वेपर उठा लेंगे, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, सॉरी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अल्टीमेटली यहाँ पहुंचते सिर्फ क्या रह जाएगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर जो उस वेपर्स के अंदर जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर्स आएंगे तो वो क्या आएगा, जो लिक्विड ऊपर से आ रहा है वो क्या करेगा, अपने साथ उन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को ठंडा कर देगा और वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और यहाँ पे ऊपर से क्या आ जाएगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है जी, ये जो प्लेट्स दिखाएंगी ये कितनी होंगी, यहाँ से देख के पता चल जाता है। ठीक है कि यहाँ पे कितनी प्लेट्स आपको चाहिए, कितनी। ओके, हर स्टेप एक डिस्टिलेशन, यहाँ पे एक बार डिस्टिलेशन हुआ, यहाँ पे डिस्टिलेशन हुआ, आपको रिपीटेड कंडेंसेशन डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार लगा दो, अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल जाएगा, प्योर एक कंपोनेंट आ जाएगा अलग से आएगा और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यहाँ पे आप रिजर्वायर से निकाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। ये फायदा है कि आपको रिपीटेड डिस्टिलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या फायदा है। ठीक है, यहाँ जो सोल्यूशन आएगा वो ठंडा होगा, वो ठंडा सोल्यूशन जब नीचे मूव करेगा, ऊपर मूव कर रहे होंगे, और ठंडा सोल्यूशन क्या करेगा, अपने साथ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को कंडेंस करा के नीचे की तरफ भेजेगा। वेपर उड़ते, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट उसका वो वेपर फेस में रहेगा और वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। अल्टीमेटली प्योर यहाँ पे आपका निकल जाएगा। एक प्लेट के ऊपर कंडेंस किया, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ऐसे अल्टीमेटली कंडेंसेशन और डिस्टिलेशन बार बार हो जा रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। आपको बार बार सेल्फ उसको कंडेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ उसको डिस्टिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है भाई साहब। नंबर ऑफ प्लेट्स, ये प्लेट्स कितनी लगेंगी वो यहाँ से पता चल जाता है ग्राफ से। ठीक है जी, एक मिनट से मैं ग्राफ में अगला बना दूं जरा। ठीक है, इसको मिटा दूं। हाँ जी, तो अब ये ग्राफ देख के बताओ ये कौन से, आइडियल है नॉन आइडियल? नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला था, मैक्सिमा का लाई करता है टुवर्ड्स मोर वोलेटाइल कंपाउंड, ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, अब हम अगर बताना चाहें कि वेपर प्रेशर लिक्विड कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, वेपर के साथ कैसे वेरी करता है, वेपर कॉम्पोजिशन के साथ कैसे वेरी करता है, वो ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। मैक्सिमा यहाँ पे पिंच से रिप्रेजेंट हो रहा है, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, पिंच जो बन रहा है, इस पॉइंट को सी बोलते फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, क्लियर है। लिक्विड ऊपर वेपर नीचे, लिक्विड ऊपर वेपर नीचे, कहाँ पे लाई कर रहा है, टुवर्ड्स मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ए की तरफ। ठीक है, ए है इधर प्योर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट का बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, देखो यही हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ए का कम होगा, बी का ज्यादा है। अब अगर ऐसी चीज को डिस्टिल करते हैं, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो यहां से बॉइल करना शुरू करा हमने, कोई भी एक पॉइंट ले लो ए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जब लिक्विड बॉइल करेगा, वेपर की कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व देखनी है तो ऐसे ड्रॉ करो, तो यहाँ पे आपको वेपर कॉम्पोजिशन में भी ज्यादा, मैं इसमें बीच में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अल्टीमेटली A1 आ गया। क्लियर है भाई साहब। तो वेपर कॉम्पोजिशन A1 होगी जब पॉइंट A था, जब यहाँ पे लिक्विड कॉम्पोजिशन A थी, वेपर कॉम्पोजिशन क्या है, A1 है। अगर आप देख सकते हो, क्लियर है। अब लिक्विड कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने बोला, वेपर इधर की तरफ मूव कर, लिक्विड इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट ले लो B, इसको ऑपरेट करना शुरू करो। ठीक है, अब यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉ करो पैरेलल यहाँ पे। ठीक है, अल्टीमेटली भाई साहब आपको क्या देख सकते हो, यहाँ पे मान लो ये B था, ये B1 हो गया। क्लियर है। अल्टीमेटली क्या, लिक्विड इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है जी, प्योर B है, यहाँ पे प्योर A है। ठीक है जी, लिक्विड इधर की तरफ मूव कर रहा है और जो वेपर है वो वेपर किस में जा रहे हैं, इस पिंच की तरफ मूव कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ एक चीज टाइम आ जाएगा जब ये सारा यहाँ हम कहाँ पे रीच कर जाएंगे, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोल्यूशन राइज कर रहा है, वेपर किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ। अब सी पॉइंट पे क्या रहेगा, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन क्या है, दोनों का मिल जाती है, पॉइंट बन जाता है। तो सी कर्व पे लिक्विड की कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू वेपर की कॉम्पोजिशन। ग्राफ से देखिए क्वेश्चन कहाँ पे लिक्विड और वेपर कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, वो क्या है जी, सी पॉइंट। ठीक है जी, अब आप क्या देख सकते हो, धीरे धीरे लिक्विड जो है वो प्योर बी बन जाएगा, बट जो वेपर होगा वो अल्टीमेटली कहां पे रीच कर जाएंगे, सी पॉइंट पे।
कहाँ पे रीच कर जाएंगे, सी पॉइंट, उससे आगे नहीं हम इधर जा सकते। ठीक है, क्लियर है। अब इधर से अगर मान लो हमने प्रोसेस उल्टा शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से यहां से एक मान लो डी पॉइंट से शुरू करते हैं। अब जब ये वेपराइज करेगा तो ये इधर, तो इधर कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट D1, इज इट ओके। वेपर किधर की तरफ मूव कर रहा है, सी की तरफ अभी भी, और लिक्विड किधर की तरफ मूव करेगा, प्योर ए की तरफ। ठीक है जी। ऐसे अगर मान लो इसके नजदीक चला जाओ यहाँ पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीमेटली मान लो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कट करके मैं यहाँ पे ले आया, ऐसे यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ कर दी है मैं। ठीक है, अगर पहले लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे आगे मीट कर देगा ना, यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अल्टीमेटली जो वेपर है वो किस में रीच हो रहा है, सी में, और लिक्विड किसी तरफ रीच हो रहा है ए में। पहली बात, यहां से आपके पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आती है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा शो करते हैं ना, या मिनिमा भी अगर करेंगे, उनमें से आपके पास 100% एक ही लिक्विड प्योर मिलेगा, दूसरा लिक्विड आप प्योरीफाई नहीं कर सकते। यानी आपको अगर आप डिपेंड करता है, अगर आपने बी से सी के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बॉइल करना शुरू किया तो आपका प्योर बी मिल जाएगा बाय डिस्टिलिंग any composition between B to C, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो आपके पास प्योर बी तो मिल जाएगा, प्योर बी आएगा, प्योर बी वी कैन गेट, बट इन लिक्विड। ठीक है, बट वेपर्स will ultimately reach C point। ठीक है, ये रहा भाई साहब। ठीक है, वेपर्स विल अल्टीमेटली रीच C पॉइंट, और वेपर्स में ज्यादा क्या चीज रहेगी, वो एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो तो है ही अपने तरफ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। वेपर्स में क्या चीज ज्यादा रहेगी, वेपर विल रीच अल्टीमेटली C, रिचर इन। क्लियर है भाई साहब। अगर आप क्लास शुरू करते हो, यानी कि अगर आप शुरू करते हो बिटवीन पॉइंट ए सी, ये नोट कर लो अच्छी तरह से। अगर उल्टा करते हो बिटवीन एनी पॉइंट ए टू सी, क्या हुआ था, आपके पास प्योर ए आ जाएगा एंड वेपर्स विल अल्टीमेटली रीच पॉइंट सी। ठीक है, उसमें भी ए ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, अल्टीमेटली सी बनेगा। ठीक है जी, सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है। क्लियर है, यू कैन सेपरेट ओनली वन थिंग प्योरली, दूसरी चीज आपके पास प्योर आ ही नहीं सकती, डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, क्लियर है कि कहां से आपने शुरुआत करी है। क्लियर, ऐसे ही हम अगर मिनिमा की तरफ चले जाएं, वेपर प्रेशर कर्व शोइंग मिनिमा नॉन आइडियल, वो भी कर लें जल्दी जल्दी। ठीक है, डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आ जाता भाई साहब, डायग्रामेटिकली। वो सिंपल बात सबको आती थी थ्योरी, ग्राफ बनाओ, ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करना है, मिनिमा किधर की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, ये प्योर बी, ये पी बी नॉट, ये पी ए नॉट, ये x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली क्या बन जाएगा भाई साहब, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास जहां मैक्सिमा था वहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब, एक मिनट, हाँ जी। अब थर्ड तरह का सोल्यूशन क्या आता है, ऐसा सोल्यूशन जो कि हमारे पास क्या आया था, वो मिनिमा शो करता है, मिनिमा इन वेपर प्रेशर, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग मिनिमा। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में क्या आ जाता है, मिनिमा आ जाता है। तो प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व क्या बन जाएगी, ये ऐसी, जहां पे मिनिमा है, मिनिमा कहां पर लाई करता है, टुवर्ड्स लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ये भी आपको पता है, प्रेशर ये वही है, प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन कर्व। ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा लिक्विड, नीचे क्या है वेपर,
ठीक है, ऊपर लिक्विड नीचे वेपर, ऊपर लिक्विड नीचे वेपर, जीरो के क्लियर है। ठीक, अब देखो ये पॉइंट हम मान लेते हैं डी जो मिनिमा आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे मिनिमा ये डी आ गया, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट का वैसे ही बन जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट ये का इसका प्रेशर लो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का लेगा हाई, ये देखो ये ऊपर है, ये बॉइलिंग पॉइंट नीचे है, क्लियर है। ठीक है, उल्टा बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लिक्विड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, नीचे लिक्विड ऊपर आएगा। वैसे बॉइलिंग अगर इसको याद करने दिक्कत हो रही है ना यार, तो ऐसे सोच लो कि लिक्विड से लिक्विड बॉइल करोगे तो वेपर बनेगा, लिक्विड नीचे वेपर ऊपर, और प्रेशर वाली कंपोजिशन में उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो ये डी हो गया मेरा भाई साहब। अब देखो अल्टीमेटली अब ओके, अब मान लो अगर ये पॉइंट आपका बी था, ये पॉइंट ए था, अब इसको कैसे चलना है, इसको डिस्टिल करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को डिस्टिल करते हैं, तो यहां पे कुछ और हो रहा है। जब आप इसको बॉइल करो पॉइंट बी मान लो ए, एल ड्रॉ करो इधर की तरफ, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा वेपर फेस की तरफ, वेपर इसकी तरफ जा रहा है बी की तरफ, और लिक्विड किधर की तरफ मूव करेगा, उल्टा, लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व इधर की तरफ मूव करेगी और वेपर कॉम्पोजिशन कर्व इधर को मूव करेगी। ऐसे ही अल्टीमेटली वो कहां पे पहुंच जाएगी, लिक्विड कहां पहुंच जाएगा, डी पे। ऐसे ही इधर से लोगे लिक्विड इधर की तरफ मूव करेगा, वेपर इधर की तरफ मूव करेगा। मेरा पैसा एनी पॉइंट बिटवीन डी ए। तो यहाँ पे एक हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिमिलर बात ही है। आगे बात क्या करेंगे, ऐसे इधर से उठा लोगे, अगर लिक्विड उठा लोगे तो यहां से उठाओगे तो वेपर यहाँ पे चला जाएगा, ये इधर उल्टी चलती है उसकी, ठीक है जी। वेपर मान लो यहाँ पे बी है और ये आपका यहाँ पे A1 आ गया, A1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया जी, B1 आ गया, ठीक है। ऐसे लिक्विड किसकी तरफ मूव कर रहा है, डी की तरफ, और वेपर किसकी तरफ, प्योर बी या प्योर ए की तरफ, ठीक है जी। इन दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स also we can get only one pure thing। पिछले वाले में वन प्योर थिंग आई थी, इसमें भी वन प्योर थिंग आई थी, ठीक है, प्योर चीज आएगी। इफ वी स्टार्ट, कहां से शुरू कर रहे हैं, बिटवीन पॉइंट बी टू डी, कहां शुरू कर रहे हैं, बी से डी में, उल्टा रहेगा यहाँ पे। और अगर तो वेपर फेस will give ultimately B and liquid reach D। लिक्विड कहां पहुंच जाएगा, D में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर से भी। If we start between A to D, vapors will give ultimately क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर करके वो भी प्रोसेस बाकी सारा सेम है, बस होना क्या वो देखो, will ultimately give pure A and liquid will reach D। और D क्या है, D एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन क्या है जी, सेम। एट D ओवर हेयर, यहां पे भी, सो एट D कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर। जैसे पिछले में सी पॉइंट था, यहाँ पे डी पॉइंट आ गया, ठीक है जी। ये जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट का में जो पॉइंट डी है वो क्या है जी भाई साहब, एक ऐसी जगह है जहां पे लिक्विड वेपर कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है। ऐसे ही प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व के लिए जो पॉइंट डी है वो क्या है, वो ऐसी जगह जहां पे लिक्विड वेपर कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है। ओके भाई साहब, क्लियर हो गया। ओके, तो ग्राफिकली हमको पता लग सकता है कि हम ऐसे ग्राफ बना हुआ कि क्वेश्चन आ जाएगा कि हम कहा इनमें से किसमें दोनों लिक्विड प्योरली सेपरेट नहीं कर सकते।
ग्राफ बनाएगा तो आप ग्राफ देख के हाँ भाई साहब जहां पे ये पिंच सी आ जाती है जिन ग्राफ्स में, उसमें मेरे पास एक ही चीज प्योर आती है, दूसरी चीज कभी भी प्योर नहीं आती। इसका आंसर ये है, ग्राफ देख के वो वाला ग्राफ टिक कर दो जहां पे या तो मैक्सिमम बन रहा है या तो मिनिमा बन रहा है, वहां पे आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वहां पे आप दोनों लिक्विड्स को 100% प्योर क्या बोलते हैं, आप दोनों लिक्विड्स को प्योर सेपरेट नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक ही चीज प्योर मिलेगी, दूसरा अल्टीमेटली एक वो पॉइंट सी या पॉइंट डी पे रीच कर जाएगा। ठीक है, और ठीक यही बात है। अब अगली चीज क्या बात करते हैं, हमारे पास ये ग्राफ देख के कैसे पता चल जाएगा। ओके, एक तो वो आपको पता ही है, ये जो प्रेशर वाली कर्व्स होती हैं, मैंने वो पहले ही बताया हुआ था, प्रेशर वाली कर्व में टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हम जब बॉयल करते हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, निकल गया दिमाग में से, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, क्लियर है। अब देखो भाई साहब, हमारे पास इसको अगर हम समराइज कर सकें तो क्या कर सकते हैं, समराइज करें इसको। देखो ग्राफ जितने भी थे उसको समराइज कर देते हैं। एक तो प्रेशर कॉम्पोजिशन का बन जाएगी ऐसे करके, ऊपर प्रेशर वाला ग्राफ बना दूंगा और नीचे उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर, तीन तरह के ग्राफ करे ना हमने, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे ना, ऊपर का प्रेशर वाला। ठीक है, अब देखो एक तो ग्राफ आपने ये करा था टक 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 टक, ये वाला। ठीक है, यहाँ आपका था भाई साहब, ये आपका लिक्विड फेज था, ये आपका वेपर फेज था। ओके, क्लियर है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली ये मान लो ए था, ये तुम्हारा बी पॉइंट था। ठीक है, ए था, उल्टा इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है, प्योर बी है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। क्लियर। यहाँ एक और चीज क्या चेंज आनी थी, यहाँ पे क्या उल्टता है, ऊपर वेपर्स नीचे लिक्विड। क्लियर है जी, ये एक बन गया ग्राफ। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या इनको देख के बताओ, यहाँ से आप सेपरेट कर सकते हो प्योर ए और प्योर बी दोनों को, यस, क्योंकि यहाँ पे ना कोई मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा है। अब नेक्स्ट थिंग, जब पॉजिटिव डिविजन शो करते थे, पॉजिटिव डिविजन में क्या होता था भाई साहब, ऐसे करके ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैक्सिमम किसकी तरफ लाई करता है, टुवर्ड्स वेपर प्रेशर पे जहां पे मैक्सिमम आएगा। अब इसकी उल्टी जाने का, ये तुम्हारा इधर क्या है, ये लिक्विड है, ये वेपर है, ये तुम्हारा लिक्विड है, ये वेपर है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है जी, अब इनमें से यहां से प्योर ए, इधर वाली साइड से प्योर बी मिल जाएगा, इधर वाली साइड से प्योर बी मिल जाएगा, इधर वाली साइड से प्योर ए मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई वेपर फेस के थ्रू, वो भी पढ़ो जाके दोबारा से ध्यान से, देखो नोट करो, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इनमें 100% प्योर ए प्योर बी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमम बन गया। एक बात और नोट करने वाली है, जो प्रेशर में मैक्सिमा पॉइंट होता है, जहां प्रेशर मैक्सिमा होगा वहां का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमा। यहाँ प्रेशर मैक्सिमम था, ये बॉइलिंग पॉइंट, वो जो प्रेशर में क्या बोलते हैं मैक्सिमा होएगा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमा आएगा बॉइलिंग पॉइंट कम। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। सारी ड्रिल हम कर चुके हैं, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो अब अगर ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर अगर मिनिमम आ जाए, प्रेशर मिनिमम हो जाए, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा डी हो गया था, ये तुम्हारा बी हो गया था। ठीक है, सॉरी
क्लियर है? ये जो तुम्हारा डी किसी तरफ लाई करता होगा टुवर्ड्स बी, ठीक है, और जहां पे ये चीज होगी वहां पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ओके, ऐसा कुछ तो बन जाएगा, ठीक है। ये अब डी हो गया, क्लियर है भाई साहब? ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ओके भाई साहब। यहाँ पे ये क्या था, नीचे होता है वेपर होता है प्रेशर में, ऊपर लिक्विड होता है, नीचे वेपर होते हैं, ऊपर लिक्विड होते हैं, ठीक है भाई साहब? ये भी आप देख के बता सकते हो। यहाँ पे आपका लिक्विड नीचे होता है, वेपर ऊपर होता है, यहाँ पे लिक्विड नीचे होता है और वेपर ऊपर होता है। डिटेल मैंने पूरी समझा दी आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या आप सेपरेट कर सकते हो दोनों चीजों को? दोनों चीजें लिक्विड फेज में मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना, एक डिपेंड करता है कौन सी साइड से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे वेपर किसमें रिच होगा, बी में, और लिक्विड किसमें रिच होगा, डी में, ठीक है। इधर साइड वेपर में आपको प्योरली बी मिल जाएगा, वेपर से आपको प्योरली ए मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम डिपेंडिंग अपॉन वही कि कहाँ ग्राफ किस रीजन में आप अप्रोच कर रहे हो, कौन सी कॉम्पोजिशन लेके आपने बॉइलिंग स्टार्ट करी है, इसका मतलब ये, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब ग्राफ में देखे तो ये यहां से देखो, अब ये जो पॉइंट सी है जहां पे लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन क्या होती है, सेम होती है, जहां पे लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन क्या होती है, सेम होती है, पॉइंट डी, उसको बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप वेयर लिक्विड वेयर साफ लिखते हैं थोड़ा सा, वेयर कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर फेज, ओके भाई साहब। एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक है, वेयर कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर फेज, ठीक है। और अगर आप सी वाली कॉम्पोजिशन को और लिक्विड को बॉईल करना शुरू करते हो तो वेपर में वही कॉम्पोजिशन आ जाएगी, क्योंकि दोनों की फेस कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम। यानी कि यहाँ पे जो सी लिक्विड बॉईल करना शुरू करोगे वहां से आप एक क्या बोल करोगे, तो एजियोट्रोपिक क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एक पॉइंट क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, जैसे कि प्योर लिक्विड की तरह जो बॉईल करते हैं। आप यहां से इस कॉम्पोजिशन में से ना बी सेपरेट कर सकते हो ना ए सेपरेट कर सकते हो, जो कॉम्पोजिशन बन गई, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। जो बन गया एट गिवन पर प्रेशर, जैसे प्रेशर चेंज करोगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि फिक्स्ड है कि एजियोट्रोपिक इतने से बनेगा। अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे ना, कंडीशन चेंज कर दोगे, तो एजियोट्रोपिक के अंदर कितना अमाउंट ए का कितना अमाउंट बी का वो भी चेंज कर जाएगी, ठीक है जी। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना बी होना चाहिए इतना ए होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इतना बी और इतना ए मिलकर क्या बना देगा, एक पर्टिकुलर सी वाली कंसंट्रेशन बना देगा। जैसे प्रेशर चेंज होगा, ये सी के अंदर कितना बी था कितना ए है वो चेंज करेगा, क्योंकि आप जैको प्रेशर चेंज करेगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है। किसी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, मान लो दो चीजों को मिक्स करके आपने नॉन आइडियल सोल्यूशन बना लिया, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही बनेगा सी, एक पर्टिकुलर किसी भी कंसंट्रेशन पे बन सकता है, बशर्ते आपने क्या चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है। अभी मैं इसको लिखवाता हूँ इंग्लिश में साफ सुथरा। और ऐसे ही अगर आपको बोलो एजियोट्रोपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर व्हिच बॉयल लाइक प्योर लिक्विड, बॉयल्स लाइक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब बॉयल्स लाइक प्योर लिक्विड, मतलब आपको ऐसा लगेगा सिर्फ उसमें हमेशा जब आप सी को बॉयल करोगे आपका इतना भी आएगा इतना ही आएगा, ठीक है, जो है 100% ये इसी चीज से बना हुआ है भाई साहब, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये होता है। अब देखो क्वेश्चन अगला क्या आ जाता है, ऐसी प्रेशर कॉम्पोजिशन बनी होगी, ठीक है, तो आपको बोलेंगे इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाते हैं, जहां पे प्रेशर में मिनिमम होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जिनकी प्रेशर वाली कर्व में मिनिमम आता है, जहां पे प्रेशर मिनिमम होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा, जो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशंस। ऐसे ही
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है? जहां पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा? जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हुआ तो उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाना है? कम हो जाना है। ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उनके अंदर क्या आता है? मैक्सिमम आ जाता है कहां पे? प्रेशर वाली कर्व के अंदर, और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वहां उनके क्या आ जाता है? मिनिमम आ जाता है, जहां पे उन्हें मिनिमम बॉइलिंग बोला है। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जहां पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है और प्रेशर मैक्सिमम है। प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? जब आपका नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन बनती है। तो ये जरूरी नहीं है कैसे अंग्रेजी में नॉन आइडियल लिखा पॉजिटिव डेविएशन, वो एग्जाम्पल लिखी हो सकती है भाई साहब कि ये एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा भाई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। आपको देखना पड़ेगा भाई साहब, हाँ इनमें से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है। वो एग्जाम्पल मैंने बोला था, वो याद करनी पड़ेंगे आपको। समझ लग गई है? क्लियर है? ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत क्वेश्चन आने के चांस भाई 60-70% तो रहते हैं, आ सकते हैं। मतलब 9 शिफ्ट हो गया आजकल जेईई मेंस में, तो किसी भी एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बहुत जैसे ये नहीं है कि आपको सारी चीजें पता हो, बट जो जो फोकस करने वाली चीजें हैं ना एक पर्टिकुलर चैप्टर में, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? जे एडवांस में तो आ सकती है, ग्राफिकल क्वेश्चन वहां पे ज्यादा रहते हैं। ठीक, ग्राफ्स को देख के आप जे एडवांस का देख लो, सोल्यूशन में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। अभी मैं आपको एजियोट्रॉप की क्या बताता हूँ, डेफिनेट लिख देता हूँ, इसको ज्यादा मिटा दूं। ठीक है। हाँ जी, तो एजियोट्रोप्स पढ़ रहे हैं हम। एजियोट्रोप क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो वेरी कर सकता है कि कंसंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जैसे कंसंट्रेशन चेंज करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। बट अगर ऐसा मिक्सचर, ऐसी कॉम्पोजिशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए, मतलब जहां पर लिक्विड वेपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? सेम हो जाए, वो वाला कॉम्पोजिशन क्या होती है? एजियोट्रॉप। ठीक है, कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस इज इक्वल टू कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। एजियोट्रॉप्स आर नॉट कंपाउंड्स विद फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। जैसे मैंने अभी बात बोली थी, ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब दो चीजें मिक्स करके इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जाके ही एजियोट्रॉप बनाएंगी। ठीक है, जैसे प्रेशर चेंज करोगे, क्योंकि प्रेशर चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या आ जाएगी? चेंज। या तो नजदीक आ सकते हैं, दूर जा सकते हैं। अट्रैक्शन बढ़ गई तब भी प्रॉब्लम, अट्रैक्शन कम होगी तब भी कुछ चेंज होगा। ठीक है ना? वही चीज बॉइलिंग पॉइंट को परफेक्ट आने वाला है। ठीक है। So instead they are mixtures, they are not compounds with fixed composition. Instead they are mixtures whose composition can change with conditions such as pressure. जैसे आपने प्रेशर ही था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, प्रेशर चेंज करा तो वो कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी? सी पॉइंट की कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कितना उसमें बी है, कितना उसमें है, वो चेंज होगा। कितना डी पॉइंट पे, कितना उसमें ए था, कितना उसमें बी था, वो भी चेंज होगा अगर प्रेशर चेंज हो गया तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ HCl वाटर मिक्सचर। HCl वाटर क्या बनाएगा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ठीक है, एसिड और वाटर की एग्जांपल्स मैंने करवाया था कि वो क्या? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मिनिमम। ठीक है जी। मिनिमा क्या बनाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन क्या शो करते हैं? मिनिमम क्या फॉर्म करते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। और प्रेशर देखो, प्रेशर चेंज करा तो HCl की कितनी परसेंटेज थी? अगर 100 ग्राम है उनका ले लू कॉम्पोजिशन, उसमें कितना परसेंट 100 ग्राम एजियोट्रोपिक मिक्सचर ले लू, उसमें कितना HCl था, उसकी वेट परसेंटेज दिखाई गई है। एजियोट्रोपिक में एजियोट्रोप लिया मैंने 100 ग्राम, उसमें कितना HCl है? 730 अगर मैंने मिलीमीटर प्रेशर रखा मरकरी का तो कितना था? 20.314। 740 रखा 20.290, 760 रखा 20.242, 770 रखा 20.2। ये आपको याद नहीं करना, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एजियोट्रोप के अंदर ए और बी की अमाउंट फिक्स नहीं होती, वो कंडीशंस के साथ चेंज करती हैं। ठीक है जी। अब देखो वही तो, और हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ जाता है? सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव वेरिएशंस फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, क्योंकि जहां पे आपका प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पे बॉइलिंग क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पॉजिटिव डेविएशन क्वेश्चन आ जाता है ना, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। उसके बाद हो सकता है एग्जांपल दी हो पॉजिटिव डेविएशन की, हो सकता है एग्जांपल दी हो नेगेटिव डेविएशन की, वो उससे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। ठीक है,
तो आपको वो एग्जांपल्स याद करनी है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है। ठीक है, तो आगे क्या बताता है, कॉम्पोजिशन अगर देखनी हो, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है हमारे पास। कॉम्पोजिशन कैसे बोला, लोकेशन ऑफ एजियोट्रोप ऑन कर्व, लोकेशन ऑफ एजियोट्रोप ऑन कर्व कैसे होता है, ऑन कर्व। अगर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व थी, वो देखना आपने, है ना। अगर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व थी तो वो कहां पे, जहां पे या प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व थी या बॉइलिंग कॉम्पोजिशन कर्व, बॉइलिंग पॉइंट कर्व थी, बॉइलिंग पॉइंट कर्व कहां पे लाई करता होता है वो, या तो मैक्सिमा पे, जहां पे मैक्सिमा आ रहा होगा, या मैक्सिमा और मिनिमा, वो नोट करो। जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पे आपका एजियोट्रोप बन रहा होता है। जहां प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। ठीक है जी, ठीक है। जहां पे प्रेशर मिनिमम होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहां बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा और प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है, जहां आपको मिनिमम सा पॉइंट क्रिएट कर, मिनिमम या मैक्सिमम बन रहा होता है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट कर्व दी हो, चाहे आपको प्रेशर कर्व दी हो, या वो पिंच बन रहा होता है, पिंच, वो वाली जो कंसंट्रेशन है वहां से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेना, कितना ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो निकाल लोगे, इतना मोल फ्रैक्शन ए का है। ठीक है, एक्स ए इक्वल टू 0 चल रहे होते ना, 1 में से माइनस कर दो, कितना बना उसका ए का, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, कंपोजिशन पर लग जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो दिस इज इट, ये एजियोट्रोप हो गए। क्लियर है भाई साहब, चलो ओके, थैंक यू।